बीएसएस परशुराम सेना ने परशुराम जी की मनाई जयंती। ब्राह्मण को एक करके लूंगा दम। अजीत पांडे, गोरखपुर। बुधवार की सुबह 11 बजे खजनी तहसील अंतर्गत मालहन पार बाजार में बीएसएस परशुराम सेना के मंडलाध्यक्ष रमेशधर द्विवेदी एवं पंडित अजीत कुमार पांडेय तथा बीएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान रमेशधर द्विवेदी ने कहा कि आज धर्म की रक्षा के लिए उनके सिद्धांतों को आत्मसात करना हम सभी के लिए आवश्यक हो चला है। उनके जीवन से यह सीखना जरूरी है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए कोई समझौता नहीं करना चाहिए। समाज में फैले दुर्भावना रूपी अंधकार को दूर करने के लिए हम सभी परशुराम सेना के लोगों को डटकर मुकाबला करना चाहिए। इसी क्रम में पंडित अजीत कुमार पांडेय ने कहा कि आज के दिन पूरे देश में भगवान परशुराम जी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम ने केवल अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उन्होंने सिखाया कि धर्म व मानवता की रक्षा के लिए संकल्पित रहना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। पांडेय ने कहा कि परशुराम जी की जयंती केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, अपितु ये सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। अतः परशुराम सेना के सभी कार्यकर्ताओं को ये संकल्प लेना होगा कि अन्याय एवं अत्याचार को समाज से उखाड़ फेंकने के लिए आज भगवान परशुराम जी के फरसे की आवश्यकता है। इस अवसर पर विष्णु दुबे, कमलेश दुबे, बालकिशन त्रिपाठी, रजनीश दुबे, सोहन पांडेय, आकाश त्रिपाठी एवं रामदयाल तिवारी सहित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। हमको आने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया। हम लोग आज परशुराम जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, लेकिन खेद होता है कि थोड़ा सा हमको समय निकालना चाहिए। जैसे अभी जो है विगत कुछ दिनों पहले जो है बाबा साहब की जयंती हुई थी, तो आप लोग देखते हैं कि आदमी सब कुछ समय निकाल कर अपना समय देता है, लेकिन हम लोग क्या है कि थोड़े समय में ही थोड़ा परेशान हो जाते हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं, जब तक ब्राह्मण ये नहीं सोचेगा तब तक ब्राह्मण आगे नहीं बढ़ सकता है। ब्राह्मण में एकता बहुत जरूरी है। और ब्राह्मण जिस दिन एक हो जाएगा उस दिन किसी को बताने और समझाने की जरूरत नहीं है कि हम क्या हैं। ब्राह्मण खुद बुद्धिमान, खुद ही बलवान, खुद ही तेजवान है, लेकिन समय की स्थिति परिस्थिति बदलती गई। हम लोग को बांटने की साजिश की गई, ब्राह्मणों को विभिन्न मुद्दे में अलग करने की साजिश की गई और हम लोग खुद अलग होते गए। हम लोग एक दूसरे की टांग खींचते गए। जिस दिन हम एक हो गए उस दिन हम लोग राज्य करेंगे। और आज देखिए, हम लोगों का सारे हक आरक्षण के कारण छीना गया, लेकिन आज हम देखिए, आज जो रिजल्ट आया है सबसे ज्यादा ब्राह्मण के बच्चे आए हैं और ब्राह्मण जिस क्षेत्र में रहेगा आगे रहेगा। लेकिन मैं आप लोग से यही निवेदन करूंगा कि ब्राह्मण अगर बटेगा तो निश्चित तौर से कटेगा और ब्राह्मण एक रहेगा तो सेफ रहेगा। आप जहां रहिए, जिस जगह रहिए, जिस क्षमता में रहिए, किसी भी ब्राह्मण की जरूरत पड़े वहां पर खड़ा होइए, किसी भी ब्राह्मण की जरूरत पड़े उसकी मदद करिए। और उसके लिए अगर नहीं कहीं कर पाते हैं, थाने से टखाने से कहीं भी कोई जरूरत है तो एक बार हमको सूचित करिए, भैया को सूचित करिए, तो हम लोग जरूर पहुंच के उस ब्राह्मण की मदद करेंगे। इसी के साथ साथ आप लोगों को बता दूं, ये तो कार्यक्रम बहुत छोटा था, भैया के आग्रह पर मैंने कहा कि कार्यक्रम कर दूं। 4 मई को हम लोग का बहुत बड़ा कार्यक्रम, प्रदेश स्तर का बीएसएस परशुराम सेना का परशुराम जन्मोत्सव का कार्यक्रम मऊ जनपद के कोपागंज के गौरीशंकर के मंदिर पर आयोजन किया गया है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि थोड़ा भी समय निकालिए और वहां तक आप 10 बजे तक पहुंचिए, तो संगठन की शक्ति के बारे में आपको पता चलेगा। संगठन, ये जो बीएसएस परशुराम सेना संगठन है, न कि ये जिले में काम करता है, ये प्रदेश स्तर पर काम करता है, देश स्तर पर काम करता है। हमारे संगठन के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनाथ पांडे जी हैं, प्रदेश स्तर की मेरी जिम्मेदारी है। मंडल गोरखपुर मंडल अध्यक्ष आपके सामने बैठे हैं रमेशधर द्विवेदी जी। तो आप लोगों को कहीं भी जरूरत पड़ेगी, हम लोग कदम से कदम मिलाने का काम करेंगे। और ऐसे आप मन में विचार लाइए, हमेशा ब्राह्मणों को एक करने की कोशिश करिए। हर गांव में जाइए तो 5 लोगों को जोड़िए। मैं नहीं कहता हूं कि आप
100 मौकों को जोड़िए, 5 मर्द रहेंगे, कहीं भी फंसा कर दिया जाएगा। तो आप 5 मजबूत लोगों को जोड़िए और 5 लोगों को आगे चल बढ़िए। अभी जो कार्यक्रम हुआ था, मैं हमेशा कहता हूँ, आप कहीं भी जाइए, किसी जगह जाइए तो तिलक जरूर लगाइए। ब्राह्मण का माथा कभी शून्य नहीं होना चाहिए। जी जी। तिलक जरूर लगाइए, सीखा जरूर लगाइए। हम कहीं भी जाते हैं तो हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ब्राह्मण है। अभी विगत दिनों कुछ दिन पहले एक जगह मुझे जाना था गोरखपुर में, मैं जाना था किसी और के यहाँ, मैं चला गया किसी और के घर। एक बहुभोज में जाना था, मैं चला गया मृत्यु भोज में। वहां से दूर से आदमी देखा, मैं ऐसे लगाया था चलो, वहां से दूर से देखा, अरे पंडित जी प्रणाम, आइए आइए। वो नहीं मुझे पहचानता था, लेकिन भेष से ही भीख मिलती है। तो ब्राह्मण को हमेशा अपने भेष पर, अपने क्षमता पर, अपने हर चीज पर घमंड करना चाहिए। गौरव से कहिए कि मैं ब्राह्मण हूं। कहीं मत दबिए, कहीं भी मत दबिए। और आप अपने तेज को कहीं भी ब्राह्मण का भी कोई बोल रहा है उसको तुरंत जवाब दीजिए। आप तुरंत जवाब दे